हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 सितंबर। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को चलेंगी विशेष ट्रेनें। उत्तर मध्य रेलवे ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा RET के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आगरा रेल मंडल के PRO SK श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या यहाँ पर दी गई है, जो ग्वालियर से आगरा, कैंट, जयपुर ट्रेन ग्वालियर से जयपुर के लिए 25 सितंबर को और जयपुर से आगरा, कैंट तक ट्रेन 25 से 26 सितंबर को चलेंगी। ट्रेन में जनरल टिकट के साथ साथ यात्रा की जा सकेगी। इसके अलावा ट्रेन अजमेर, आगरा, कैंट, अजमेर परीक्षा स्पेशल ट्रेन अजमेर से 25 सितंबर को और आगरा, कैंट से भी 25 सितंबर को रवाना होगी। ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा की जा सकेगी। रेलवे परीक्षार्थियों के लिए ट्रेन संख्या यहाँ पर दी गई है और अजमेर, जो यहाँ से अजमेर से आगरा, कैंट, अजमेर परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो ट्रेन अजमेर से 26 सितंबर को और आगरा, कैंट से 27 सितंबर को रवाना होगी। ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा की जा सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मंगल ग्रह पर एक महीने में 3 भूकंप आए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स इनसाइट लैंडर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नासा के लैंडर ने मंगल ग्रह पर अपने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान ही उसने लाल ग्रह पर आए 3 बड़े भूकंपों का पता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के ये झटके 4.1 और 4.2 की तीव्रता के थे, जो करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक महसूस किए गए। तीसरे झटके को इनसाइट लैंडर ने अच्छे ढंग से महसूस किया। भूकंपों के स्रोत का पता लगाने में जुटे वैज्ञानिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के मुताबिक यह भूकंप के झटके अगस्त महीने में महसूस किए गए थे। अब वैज्ञानिक लैंडर से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करके इस संबंध में कई अहम जानकारियां जुटा रहे हैं। हालांकि अभी तक इन भूकंपों का स्रोत पता नहीं चल सका है। अब वैज्ञानिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीस्मिक तरंगें किस दिशा में चली थीं। जानकारी के मुताबिक तीनों भूकंप अलग अलग तरीके के थे। एक के कंपन कुछ धीमे और कम तीव्रता के थे, जबकि दूसरे और तीसरे भूकंप कंपन तेज और इनकी तीव्रता भी पहले की तुलना में अधिक थी। धूल जमा होने से सोलर पैनल हो गए थे बंद। लैंडर पर धूल जमा होने की वजह से इसके सोलर पैनल ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इस पर नज़र रखने और मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन में जुटे वैज्ञानिकों ने इनसाइट लैंडर की रोबोटिक आर्म को थोड़ा सा हिलाकर धूल को सोलर पैनल से हटाया और ऊर्जा में स्थिरता देखी और अब लैंडर सुचारू रूप से काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। TET में NIOS से DLED वाले होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP-TET में NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसमें NIOS DLED का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में शासन ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें भी मौका मिल सकता है। पटना हाईकोर्ट के जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को TET और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने NIOS से 18 महीने का DLED किया है। अक्टूबर प्रथम सप्ताह से आवेदन संभावित। 28 नवंबर को TET का जो प्रस्ताव संभावित है TET कराने का, अक्टूबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। इससे पहले 2019 की TET 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, जिसमें 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल हुए थे। कोरोना के कारण 2020 की परीक्षा अब तक नहीं कराई जा सकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी NTA को देने की हुई तैयारी। रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की जगह अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को रेलवे की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड इसे लेकर तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट से संबंधित परीक्षा NEET, JRF समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षा कराने वाली NTA से ही रेलवे भर्ती समेत अन्य परीक्षा कराने को लेकर मंथन चल रहा है। NTA द्वारा रेलवे की परीक्षा कराए जाने पर रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को बंद किया जाएगा। रेलवे की ज़्यादातर परीक्षा अब ऑनलाइन ही होने लगी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। SSC 3261 पदों के लिए आवेदन शुरू। SSC की ओर से शुक्रवार रात केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में 3261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SSC की ओर से देर रात तक इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी-फरवरी में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर PGT 2021 12 विषयों के परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार देर रात PGT 2021 के 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
परिणाम चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि रसायन विज्ञान, भौतिकी व जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं संगीत वादन सहित कुल 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणाम के साथ ही उत्तरमाला भी जारी कर दी गई है। अंतिम उत्तरमाला के सापेक्ष अब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। जल्द ही इन विषयों के लिए साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पीसीएस विशेष भर्ती 2018 बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने को चुनौती। पीसीएस विशेष भर्ती 2018 में बिना स्केलिंग लागू किए गए मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम जारी करने की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है और उनके याचिका पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है केवल राज्य सरकार व आयोग को सुनकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नए सिरे से मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है और मूल अंक व स्केल अंक की जानकारी मांगी गई है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की राय पर वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू किए बगैर परिणाम घोषित किया है, जिस पर कोर्ट ने 3 सवाल किए हैं कि आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है, अधिकांश के अंकों में असमानता न होने पर स्केलिंग नहीं होगी और चयन पूरा होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा परिणाम में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में सफल हुआ, उसका साक्षात्कार भी हुआ, किंतु मेरिट में न आने पर चयनित नहीं हो सका, तो याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती दी। 23 जून 2020 को मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और 11 सितंबर 2020 को चयन परिणाम घोषित किया गया था। दोनों को रद्द कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। आयोग का कहना था कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विशेषज्ञ समिति ने 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।